स्वागत है आपका एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 3 में। आज हम हिमाचल हिस्ट्री में सिकंदर और मौर्य काल की बात करेंगे। सिकंदर मकदूनिया यूनान का शासक था। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अंत में वह ब्यास नदी के तट तक ही पहुंचा। यहाँ से आगे बढ़ने में उसकी सेना और ज्योतिषी ने मना कर दिया। सिकंदर ने ब्यास नदी के तट पर 12 स्तूप बनाए। इन स्तूपों का उद्देश्य भविष्य में लोगों को यह बताना था कि सिकंदर यहाँ तक पहुँचा था। वर्तमान में ये स्तूप नष्ट हो चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे मौर्य काल के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसने नंद वंश के राजा घनानंद को हराने के लिए त्रिगर्त के राजा प्रवर्तक की सहायता ली थी, जिसका वर्णन हमें जैन ग्रंथ वशिष्ठीकरण और मुद्रा राक्षस में मिलता है। कुल्लू के राजा चित्रवर्मा तथा कश्मीर के राजा पुष्कराक्ष ने मौर्यों का विरोध किया था। कुलिन के शीर्ष पर होने के कारण इसे शीर्ष मौर्य कहा गया, जो वर्तमान में सिरमौर से संबंधित है। अब हम बात करेंगे अशोक के बारे में। अशोक का क्या रोल रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश में। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। इसने मध्यम तथा 4 बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए हिमाचल भेजा था। इसने कुल्लू के कलश तथा कांगड़ा के चैतलू में स्तूपों का निर्माण कराया था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 300 वर्षों के बाद अभिधर्म ज्ञानप्रस्थ ग्रंथ की रचना की गई थी। मौर्यकालीन राजाओं का हिमाचल हिस्ट्री में इतना ही योगदान रहा है। हिमाचल हिस्ट्री के ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए MSR इनसाइट को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।